नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत मिश्र आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। साथियों, अपनी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में आगे बढ़ते हुए इस वक्त मैं त्र्यंबकेश्वर में आ चुका हूं। तो आज का प्लान कुछ इस प्रकार होने वाला है कि सबसे पहले मैं कुशावत जो कुंड है, जहां गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। पहले तो उद्गम स्थल तो ऊपर पहाड़ी के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे धरती पे पहली बार आए हैं, तो ये यहाँ पे स्नान होगा। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन होंगे। उसके बाद आपको गोदावरी उद्गम स्थल के ओर लेके चलेंगे और रात में आपको पंचवटी लेके चलेंगे। तो देखते हैं हम लोग अपने प्लान में कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से चलते हैं कुशावत कुंड में, स्नान करते हैं और फिर चलते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। मंदिर में दर्शन करने से पहले भक्त कुशावत कुंड में स्नान करते हैं। मान्यता है कि गौतम ऋषि ने गोदावरी को इसी कुंड में रोका था। यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। और ठीक ऊपर जो पहाड़ी आप देख रहे होंगे उसे ब्रह्मगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल वहीं माना जाता है। स्नान के उपरांत हमने यहाँ से दर्शन करने के लिए वीआईपी पास लिए, जिसका 200 रुपये शुल्क था। उसके बाद हमने मंदिर के सामने से प्रसाद लिया। ये सामने से आपको नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। और उसके बाद हम अपनी लाइन में लग गए, जो कि वीआईपी लाइन थी। वीआईपी शब्द पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको लाइन में ही लगना है तो वीआईपी पास की क्या ज़रूरत है। बहरहाल ये सब बातें तो होती ही रहती हैं। चलिए हम अपनी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। यह ज्योतिर्लिंग सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा एक ज्योतिर्लिंग है जिस पे शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ विराजते हैं। और इस शिवलिंग पर गोदावरी नदी का जल का स्राव निरंतर होते रहता है। ये आज तक इस रहस्य को कोई पता नहीं लगा पाया कि ये जल कहाँ से आता है, जो कि एक आश्चर्य की बात है। बाकी इस मंदिर की बनावट को अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसे बनाया गया है। ये दूर से मैंने वीडियो बनाया है, बाकी मैं नज़दीक से इसके गेट के ऊपर बनाई हुई छोटी छोटी नक्काशियों को आपको डिटेल में दिखाता हूँ। आप उसे देखिए। ऐसी ही डिटेलिंग ऊपर भी की हुई है, लेकिन हम क्या है कि अपने कैमरे में उसे कैद नहीं कर पा रहे हैं। बाकी ये दरवाजे की देखिए, डिटेलिंग देखिए आप, एकदम बारीक, एक एक चीज़ मतलब एक दूसरे से मैच करती हुई, और एक ही पत्थर को काट करके इतनी सुंदरता से इसे बनाया है, जो कि देखने के लायक है और प्रशंसा योग्य है। आप इसका दर्शन करके अपने आप को एकदम ही प्रफुल्लित महसूस करेंगे। और गर्भगृह के अंदर का जो नज़ारा है, जो वहाँ की आभा मंडल है, उसका तो मैं क्या ही बखान करूं, जो कि आप जाकर उसे फील कर सकते हैं। बहुत ही दिव्य आभा मंडल अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी अंदर का गुंबद देखिए, सब कुछ आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाने वाला है। बाकी आप मान लीजिए कि अंदर का जो दर्शन है, जो अंदर का जो आभा मंडल है, उसको अगर आप देख लेंगे, उसको महसूस कर लेंगे, तो ये मान लीजिए कि अगर आप बाहर आएंगे तो आपके मन से एक ही आवाज़ निकलेगी, जो है नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दक्षिण की गंगा कही जाने वाली माँ गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पे लेके चलने वाला हूँ। ये उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर में है। तो बहुत ही रोमांचक यात्रा ये होने वाली है, जिस पे मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन यात्रा। तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा में जुड़ जाइए और चलते हैं हम लोग माँ गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पे। तो इसी स्थान से हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। ये सीढ़ियाँ हैं, तकरीबन 800-900 सीढ़ियाँ चढ़ करके हमें ऊपर जाना है ट्रैकिंग करते हुए। और ये रहा ब्रह्मगिरी पर्वत का बोर्ड लगा हुआ है। तो यहीं से हम लोग चलते हैं, अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं गोदावरी उद्गम स्थल की ओर।
ये चढ़ाई काफ़ी टफ है क्योंकि ये सीधी चढ़ाई है। आपको एकदम समझ लीजिए कि 65 to 75 डिग्री में चढ़ाई करनी है। ये चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है। इसमें थकावट होती है बहुत सारी। गर्मी का मौसम है। इवन तो इतनी ऊंचाई पे आने के बाद यहाँ पे मौसम ठंडा हो चुका है और यहाँ पे आए तो ये लाठी अवश्य ले। पहले तो मैंने ऐसे शौक के लिए लिया था, लेकिन अब पता चल रहा है कि इसका लाभ क्या है। बाकी रास्ते में बंदर भी मिलते हैं, उन्हें भगाने के भी ये काम आता है। थोड़े ये आक्रामक बंदर है। तो बने रहिए वीडियो पे, आगे ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं आपको। काय खास होते कुंडातलं पाणी पुन्हा इथं सांगले पुन्हा पार्वती पदे हर हर महादेव। देखिए कितनी कड़ी चढ़ाई है। आइए यहाँ से देखिए पूरा ऊपर कड़ी चढ़ाई है। ये पकड़ के सो साथियों, तो इस वक्त मैं ब्रह्मगिरी पर्वत के एकदम टॉप पे आ चुका हूँ। मेरे पीछे ये देखिए त्र्यंबकेश्वर शहर आपको यहाँ मेरे पीछे दिख रहा होगा इस तरफ। और इसी चोटी के इस तरफ अगर आप आते हैं तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल वो देखिए सामने रहा। अभी हम लोग वहाँ चलेंगे और आपको वहाँ से भी नज़ारा देंगे। बाकी यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही टॉप है। आप समझ लीजिए कि नीचे एकदम पूरी तरह से गर्मी से झुझला रहे हैं लोग और यहाँ पर एकदम हिमालय बना हुआ है, एकदम ठंडा बेस्ट। बहुत ही यहाँ का नज़ारा लीजिए और नज़ारा लेने के बाद मैं आप लोगों को गोदावरी उद्गम स्थल दिखाता हूँ। जो उनसे से जो गो हत्या हुई, ये देखो गो हत्या का सबूत बताइए वाला। गो हत्या मतलब गणेश भगवान ने गौ माता को रूप धारण किया तो उनसे अस्से गो हत्या लगा। 12 वर्ष तप करके मुरारी प्रसन्न किया। 3 पेड़ जो अपने पीछे पेड़ है गुलाल का जड़, ये वाला 1, मेरे पीछे 2, 1 3, तीनों पेड़ों से जन्म हुआ। यहाँ से इकट्ठा होके अभी नीचे मंदिर में गया गौमुख में। गौमुख से आगे जटा के लिए, जटा से गंगा द्वार में खाली कुछ और तक कुंड पे जहाँ अपन स्नान किया जाता है, कुंभ मेला लगता है, वही पे निकलता है। इससे आगे बड़ा मंदिर में लेना है। सब जना ने भी जाके माथे को पढ़ाना है, भी लेना है। त्र्यंबका में जा में सुगंधे पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनम मृत्यु मोक्षी पी लेना है। अभी क्या तुम्हारा जो दान हो गया वो चढ़ा देने का, अपना नाम लेके, माता पिता ना नाम लेके, परिवाराना नाम लेके चढ़ा देने का। गाय के नीचे इतना बढ़ चढ़ के तो यहाँ गोदावरी नदी का उद्गम हुआ जहाँ मैंने आपको दिखाया कुंड। वहाँ से फिर यहाँ पर गौमुख है। यहाँ से गौमुख में आई है, वहाँ से सीधे आ जाएंगे। यहाँ पे गोमुख है। इस यहाँ पे गोमुख अभी मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। और फिर इसके बाद में आगे जा कर के गोदावरी नदी मतलब एक तरह से रुक गई है। तो आगे शिव जी ने जटा अपनी पटकी थी तो वहाँ से और ठीक से निकली हुई है। तो वो वाला मंदिर आगे है। अभी थोड़े टाइम में मैं दिखाता हूँ। पहले आपको मैं गोमुख दिखाऊँ। ये गोमुख है तो गोमुख को अंदर से दिखाते हैं। सो साथियों, तो सब कुछ घूम लिया मैंने। गोदावरी उद्गम स्थल आपको दिखाया और यहाँ के रास्ते दिखाए। आप लोगों को कैसा लगा है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वक्त 5 बज रहे हैं तो देखते हैं कि हम लोगों को बस मिलती है। अगर टाइम से पहुँचे तो आपको हम पंचवटी भी लेके चलते हैं। तो चलिए चलते हैं पंचवटी की तरफ और वहीं अपने इस ब्लॉग को एंड करेंगे। चलते हैं पंचवटी की तरफ।